रविवार की एक शांत सुबह भगवान शिव इस बार साधु नहीं बल्कि एक थके हुए यात्री का रूप लेकर धरती पर आए। न कोई चमत्कार दिखाने, न किसी को डराने, वो बस ये देखना चाहते थे कि इंसान की भक्ति दिखावे में है या दिल में। सबसे पहले शिवजी एक आलीशान हवेली के सामने रुके। अंदर भजन चल रहा था, अगरबत्ती की खुशबू थी। शिवजी ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोले, बेटा 2 दिनों से भूखा हूं, अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाए। घर के मालिक ने झांक कर देखा और कहा, आज पूजा का दिन है, पहले भगवान को भोग लगेगा। अजनबी को खिलाने से पूजा अपवित्र हो जाती है। और दरवाज़ा बंद हो गया। शिवजी कुछ नहीं बोले, बस आगे बढ़ गए। फिर वे एक बड़े आश्रम पहुंचे। वहां साधु संत बैठे थे, दान पात्र भरे थे। शिवजी बोले, महादेव के नाम पर थोड़ा भोजन। आश्रम के सेवादार ने कहा, पहले नाम लिखवाइए, फिर नियम के अनुसार मिलेगा, और उन्हें बाहर बैठा दिया गया। शिवजी मुस्कुराए और आगे चल दिए। अंत में वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुके। अंदर एक बूढ़ी दादी चूल्हे पर पतली खिचड़ी बना रही थी। शिवजी बोले, माँ, पेट बहुत खाली है। दादी ने बिना कुछ पूछे अपनी कटोरी आगे बढ़ा दी और बोली, बेटा, भगवान भूखे को खिलाने से ही खुश होते हैं। उसी क्षण आकाश गूंज उठा। डमरू की आवाज आई। शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। झोपड़ी आनंद, शांति और आशीर्वाद से भर गई। जाते जाते भोलेनाथ बोले, मेरा निवास बड़े मंदिरों में नहीं, उस हाथ में है जो बिना शर्त किसी को देता है। सच्ची भक्ति कर्म में होती है, दिखावे में नहीं। ओम नमः शिवाय। रविवार की एक शांत सुबह भगवान शिव इस बार साधु नहीं बल्कि एक थके हुए यात्री का रूप लेकर धरती पर आए। न कोई चमत्कार दिखाने, न किसी को डराने, वो बस ये देखना चाहते थे कि इंसान की भक्ति दिखावे में है या दिल में। सबसे पहले शिवजी एक आलीशान हवेली के सामने रुके। अंदर भजन चल रहा था, अगरबत्ती की खुशबू थी। शिवजी ने दरवाजे पर दस्तक दी और बोले, बेटा 2 दिनों से भूखा हूं, अगर थोड़ा सा अन्न मिल जाए। घर के मालिक ने झांक कर देखा और कहा, आज पूजा का दिन है, पहले भगवान को भोग लगेगा। अजनबी को खिलाने से पूजा अपवित्र हो जाती है। और दरवाज़ा बंद हो गया। शिवजी कुछ नहीं बोले, बस आगे बढ़ गए। फिर वे एक बड़े आश्रम पहुंचे। वहां साधु संत बैठे थे, दान पात्र भरे थे। शिवजी बोले, महादेव के नाम पर थोड़ा भोजन। आश्रम के सेवादार ने कहा, पहले नाम लिखवाइए, फिर नियम के अनुसार मिलेगा, और उन्हें बाहर बैठा दिया गया। शिवजी मुस्कुराए और आगे चल दिए। अंत में वे एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास रुके। अंदर एक बूढ़ी दादी चूल्हे पर पतली खिचड़ी बना रही थी। शिवजी बोले, माँ, पेट बहुत खाली है। दादी ने बिना कुछ पूछे अपनी कटोरी आगे बढ़ा दी और बोली, बेटा, भगवान भूखे को खिलाने से ही खुश होते हैं। उसी क्षण आकाश गूंज उठा। डमरू की आवाज आई।